Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक एक वर्ड को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है और ठीक है, इसका पहला वर्ड है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइट। स्पाइट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल गिव यू द राइट आंसर। तो स्पाइट मीन्स होता है घृणा और इसका राइट ऑप्शन होगा मैलिस। मैलिस मीन्स होता है घृणा, स्पाइट मीन्स घृणा, मैलिस मीन्स स्पाइट, स्पाइट मीन्स मैलिस। अगला वर्ड है प्रोलिफिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलिफिक? प्रोलिफिक मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताइए। तो प्रोलिफिक मीन्स होता है फर्टाइल। वह व्यक्ति जो क्या होता है? फर्टाइल होता है। वह व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। वह व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टाइल कहते हैं। प्रोलिफिक मीन्स फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स प्रोलिफिक होता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक मैन। विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक मैन। तो देख सकते हैं प्रोड्यूसिंग मेनी ग्रेट वर्क्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो कई वर्क को करता है। लाइक विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, जीनियस राइटर, ठीक है। अगला वर्ड है ना, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मीन्स क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है वीकन करना, किसी चीज को कमजोर करना, किसी चीज को वीक करना। डेबिलिटेट मीन्स वीकन, वीकन मीन्स डेबिलिटेट। किसी चीज को कमजोर करना होता है, वीकन करना होता है, वीक करना होता है। देख सकते हैं ये बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डेबिलिटेट के। एक एक वर्ड को वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लिख लें, ठीक है। तो देख सकते हैं डेबिलिटेट, किसी का पैर टूट जाना मतलब वीक ही तो हो जाएगा, हो गया भाई, पैर अब काम नहीं कर रहा है तो डेबिलिटेट ही तो हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेंटस? कोशिश करिए, फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल गिव द राइट आंसर। तो ऑस्टेंटस का मतलब होता है शोई। शोई का मतलब होता है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा जो दिखावा करता हो, पाम्प एंड शो पे ज्यादा विश्वास करता हो, पाम्प करने वाला ज्यादा हो, उसे बोलते हैं शोई मीन्स ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस मीन्स शोई, शोई मीन्स ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियस मीन्स शोई, ठीक है। तो सम पीपल आर ऑस्टेंटियस, सम पीपल आर शोई। देख सकते हैं प्रिटेंटस, शोई, फ्लैशी, है ना, स्प्लैशी, गार्निश, ये सारे डेफिनेशन हैं इसके, बहुत अच्छे हैं। सारे वर्ड को आप लिख डालिए। तो देख सकते हैं बहुत सारे पाम्प एंड शो वाले होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं? दिखावा करते हैं, दे बिलीव इन, है ना, पाम्प एंड शो। आप देखिए मैडम क्या चला रही हैं? गाड़ी चला रही हैं, और आप देख सकते हैं कि इनका जो पोजीशन है, सॉरी, इनका जो कह लीजिए कि नज़रिया है, ये है कि हम जितना ज़्यादा शोई होंगे उतना ज़्यादा लोग हमसे इम्प्रेस्ड होंगे। तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है, दिखावा करते हैं, तरह तरह की बाइक इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के फोर व्हीलर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा कि मैडम कौन सी बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑस्टेंटियस हैं। देखिए ये फोर व्हीलर है, गोल्ड प्लेटेड फोर व्हीलर है। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत पैसे वाला ही और कोई दिखावा करने वाला व्यक्ति ही तो ऐसा कर सकता है, हर व्यक्ति कर नहीं सकता है। देख सकते हैं ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियसली ड्रेस्ड वुमेन लुक्ड स्कॉर्नफुल एज शी वॉक डाउन द रनवे। नेक्स्ट वर्ड है एफेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफेबल? एफेबल का मतलब क्या होता है? तो एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। जैसे कि ही इज अफेबल पर्सन, ही इज अ फ्रेंडली पर्सन, आई लाइक अफेबल पर्सन, आई लाइक फ्रेंडली पर्सन, लाइक दिस। अफेबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स अफेबल, अफेबल मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स अफेबल। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही अफेबल होते हैं। अफेबल के बहुत सारे मीनिंग है, एमिएबल है, जेनियल है, सोसिएबल है, कॉर्डियल है, ग्रेसियस है, प्लीजेंट है। तो ये सारे के सारे उसके सिचुएशंस हैं, राइट। तो फ्रेंडली बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग देखिए जानवर एक दूसरे के लिए फ्रेंडली हैं। देखिए ये डॉग और कैट दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत फ्रेंडली हैं। इंसान भी एक दूसरे के प्रति बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लीट, डिफ्लैक्ट। तो डिफ्लैक्ट मीन्स क्या होता है? कोशिश करिए पहले आप। तो डिफ्लैक्ट मीन्स क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो डिफ्लैक्ट मीन्स होता है परवर्ट हो जाएगा। डिफ्लैक्ट मीन्स क्या हो जाता है? परवर्ट हो जाएगा। डिफ्लैक्ट मीन्स क्या हो जाएगा? परवर्ट हो जाएगा, या परवर्ट मीन्स डेफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो देख सकते हैं इसकी जो नेक्स्ट मीनिंग होगी वो क्या होगी, देख सकते हैं डाइवर्ट करना। भाई सिनोनिम्स क्या होगा, किसी डाइवर्ट करना, एवर्ट करना एंड साइड ट्रैक करना, किसी को डाइवर्ट कर देना। डिफ्लेक्ट मैंने क्या होता है, किसी को साइड कर देना, किसी को डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ हो जाता है, किसी को डाइवर्ट कर देना, किसी को डेफ्लेक्ट कर देना। ये आपका वर्ड है डेफ्लेक्ट, मीन्स डाइवर्ट कर देना, सही रास्ते से। नेक्स्ट वर्ड है डाउडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउडल? डाउडल का मतलब क्या होता है, कम ऑन एवरीवन। तो डाउडल मीन्स क्या होता है, लॉयटर होता है। और जो व्यक्ति लॉयटर माने घूमना, जो व्यक्ति घूमता है, अपना टाइम वेस्ट करता है ना, और जो टाइम वेस्ट करता है उसे आप क्या कहते हैं, डाउडल कहते हैं, लॉयटर कहते हैं। या लॉयटर को ये भी कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि वेस्ट टाइम होता है, बी स्लो। कोई व्यक्ति बहुत धीमे धीमे काम करता है, धीरे धीरे चलता हो, टाइम वेस्ट करता हो। जैसे ये बच्ची देखिए पढ़ रही है तो धीरे धीरे लिख रही है, धीरे धीरे पढ़ रही है। ये बच्चा देखिए अपने पेरेंट्स के साथ टहल रही है, लॉयटर ही तो कर रही है, एंजॉय कर रही है ना, आराम से। ये बच्चा देखिए लॉयटर कर रहा है, ये छोटी सी बच्ची लॉयटर कर रही है। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सॉर्बिटेंट? तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव होता है। एक्सॉर्बिटेंट मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव होता है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव होता है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब एक्सेसिव, मतलब तीव्र होता है। जैसे कभी कभी कोई जानवर बहुत तेजी से दौड़ करके भागता है, तो जैसे आप देख लीजिए एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट है एंड अनरीजनेबल है, रेप्सिस है, आउटरेजियस है, सेवर है, स्टीप है, गुस्से से चलने को क्या। जैसे ये देखिए हाथी क्या कर रही है, बहुत तेजी से भाग रही है, गुस्से से भाग रही है। देख सकते हैं आप इसकी स्थिति, मानसिक दशा देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पियोटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियोटल, बताइए। तो पियोटल का मतलब होता है क्रूशियल होता है। क्रूशियल का मतलब ही होता है समस्याजनक होता है, पियोटल होता है, क्रूशियल होता है, क्रूशियल होता है, पियोटल होता है। तो दिस इज अ क्रूशियल एंड दिस इज अ पियोटल। पियोटल मीन्स क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स पियोटल। तो सेंट्रल होता है, क्रिटिकल होता है, क्रूशियल होता है, वाइटल होता है, की होता है। तो ये आपका होता है, देख सकते हैं पियोटल। बहुत सारे नेताओं के सामने बहुत पियोटल सिचुएशन आ जाते हैं, कष्टकारक आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वल्गर। What is the meaning of vulgar? वल्गर का मतलब क्या होता है, तो कोर्स होगा, भद्दा होगा। जैसे कुछ लोगों के वल्गर थॉट्स होते हैं, कोर्स थॉट होते हैं, ल्यूड रिमार्क होता है, वल्गर सोच होती है। तो देख सकते हैं टेस्टलेस पर्सन होते हैं वल्गर लोग, जो अरुचि जिनके अंदर कहते हैं ना, विचारों की कहते हैं कमी होती है। जैसे स्वेयर, वल्गर वर्ड्स है ना, फॉर इंग्लिश टॉक। हमेशा कसम खाइए कि आप वल्गर वर्ड्स इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल करेंगे। वी शुड नॉट यूज वल्गर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन। अगला वर्ड है ऑबवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑबवर्स, बताइए क्या होगा। तो ऑबवर्स मीन्स होता है ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो देखिए ये हेड है, तो मतलब ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। टेल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। फ्रंट हो जाता है, फेस होता है, अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, कॉन्ट्रेरी होता है ना। ये सारे वर्ड्स इसके होते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कोई कॉइन आपने लिया है, तो उस कॉइन में क्या है, देखिए आपका 10 रुपए कॉइन है, तो हेड है, ये टेल है। तो हेड का अपोजिट क्या होगा, टेल होगा। टेल का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। मिर्थ मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिर्थ? तो मिर्थ मीन्स होता है, कम ऑन एवरीवन, तो मिर्थ मीन्स होता है मैरीमेंट होता है। मिर्थ मीन्स क्या होता है, मैरीमेंट होता है। मिर्थ मीन्स क्या होता है, मैरीमेंट होता है। मैरीमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैरीमेंट का मतलब फुल एन्जॉयमेंट होता है, हम जब एंजॉय करते हैं। गेटी और जॉलिटी स्पेशली व्हेन कंपनीड बाय लॉफ्टर। हम मिर्थ तब कहते हैं जब हंसी और आनंद का माहौल हो, चार लोग एकदम हंसी खुशी से बोल रहे हो। देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, अ मैरी हार्ट डजेंट डथ गुड लाइक अ मेडिसिन। कहते हैं एक बेहतरीन, एक खुशदिल जो होता है इंसान, वो क्या होता है, वो दवा का काम करता है। अगर कोई यार और दोस्त आपको हंसाता है, बुलाता है, तो जान लीजिए वो दवा का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है। टेरिफिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिफिक? तो टेरिफिक को आराम से याद कर सकते हैं, टेरेबल होगा। टेरिफिक मीन्स टेरेबल, टेरेबल्स मीन्स टेरिफिक। दे समथिंग दैट ग्रेट और फैंटास्टिक, समथिंग दैट वेरी गुड, टेरिफिक हो जाता है ना, फैंटास्टिक हो जाता है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, ये पूरा आपका डेफिनेशन है टेरिफिक। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंट?
डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रियस होता है, मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है। जैसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत सारे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। देख सकते हैं डिलीजेंस, हार्ड वर्क इन द फेस ऑफ चैलेंज। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं, एकदम मेहनत करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं, तो उसे हम लोग डिलीजेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई? ब्रिज बनाया जाता है शॉर्ट करने के लिए, तो ब्रिज मीन्स क्या हो जाएगा? एवरेज मीन्स होता है शॉर्टन करना, किसी चीज को कम करना। एवरेज मीन्स शॉर्टन, शॉर्टन मीन्स एवरेज। एवरेज के बहुत सारे वर्ड हैं, एब्रीविएटेड, रिड्यूस, कट, शॉर्टन, कर्टल, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। ब्रिज को जो बनाया जाता है तो भाई रास्ते को कम ही तो किया जाता है। देखिए ये ब्रिज बना हुआ है तो रास्ता ही कम किया गया, तो ऐसे याद कर लीजिए, एवरेज मीन्स ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है शॉर्ट करना, भाई रास्ता कम हो जाए, ज्यादा दूर लोगों ने जाना। नेक्स्ट वर्ड है विम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विम? तो विम आप जानते ही हैं, विम माने होता है फैंसी, क्रेज होता है। जैसे फैंसी आइटम्स लोगों को बहुत पसंद होते हैं, तो विम मीन्स फैंसी, फैंसी मीन्स विम, विम मीन्स फैंसी। विम के बहुत सारे वर्ड है, विमसी है, कैप्रिक है, फैंसी है, वैगरी है, नोशन है, इम्पल्स है, बहुत सारे वर्ड देख सकते हैं। फैशन के मैडम कितना फैशन है, इतना शॉपिंग करके सामान इन्होंने रखा है, तो इनका क्या है? फैशन है। ये इनका क्या है? विम है, सनक है, बहुत सारा चीजें खरीद लेना। नेक्स्ट वर्ड है डेसोल्यूट। मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसोल्यूट? कम ऑन। डेसोल्यूट मीन्स क्या होता है? इमोरल होता है, अनैतिक होता है। अरे भाई बहुत सारे लोग अनैतिक लोग होते हैं, डेसोल्यूट होते हैं, इमोरल होते हैं। इमोरल मीन्स डेसोल्यूट, डेसोल्यूट मीन्स इमोरल, इमोरल मीन्स डेसोल्यूट, डेसोल्यूट मीन्स इमोरल होता है। बहुत सारे लोग होते हैं। डेसोल्यूट के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। वर्ड को अच्छे से रोक करके वीडियो को, इनको भी आप लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, तभी आप इंजॉय करेंगे, तभी आप जगह बना पाएंगे किसी एग्जाम के द्वारा कंपटीशन में। तो देख सकते हैं ये पूरा डेफिनेशन भी दोबारा है ना। तो डेसोल्यूट मीन्स इमोरल। देख सकते हैं ऐसे लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, डेसोल्यूट लोग होते हैं, इमोरल लोग होते हैं, उनके अपने अपने स्टाइल ऑफ होते हैं लाइफ। फॉल्स का मतलब क्या होता है? कुछ हमने बेसिक वर्ड्स को भी दे रखा है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली अनट्रू होगा। फॉल्स मीन्स अनट्रू, माने असत्य, जो सही ना हो। फॉल्स मीन्स अनट्रू। डिसअप्रूविंग, नॉट ट्रू बट मेड टू सीम ट्रू इन ऑर्डर। कोई चीज फॉल्स में दिखने में सही लगे लेकिन वास्तव में है नहीं सही। देख सकते हैं यहाँ मैरिज हो गया, भाई साहब बाहर निकल रहे थे, एकाएक खटाक से मैडम ने देखा किसी को शादी कर ले, तो लोगों ने कहा भाई ये क्या है? फॉल्स मैरिज है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एंथमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथमा? कम ऑन बताइए। एंथमा मीन्स होता है कर्स होता है। एंथमा मीन्स क्या होता है? कर्स होता है। एंथमा मीन्स क्या होता है? कर्स होता है। कर्स मीन्स एंथमा, एंथमा मीन्स कर्स, कर्स मीन्स एंथमा, एंथमा मीन्स कर्स। देख सकते हैं एनमी, एनमी है ना, योर बेटर एनमी हुम यू डिटेस्ट। किसी को हम भाई श्राप किसको देते हैं? बच्चे को लोग श्राप दे देते हैं, बच्चा मुरझा जाता है। ठीक है, ये देखिए श्राप ही किसी को दे रहे हैं, लगता है मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जानवर बन जाओ, ये बन जाओ, दुनिया भर की बातें। नेक्स्ट वर्ड है निगार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगार्ड? निगार्ड का मतलब क्या होता है? निगार्ड का मतलब होता है माइजर होता है। जैसे बहुत सारे लोग निगार्ड होते हैं, माइजर होते हैं, परसिमोनियस होता है ना, स्कैंटी है ना, स्कैंटी होता है, तो निगार्ड वर्ड है। और इसके बहुत सारे हम आपको सिनोनिम्स भी देते हैं, जिससे आपकी वर्ड पावर अच्छी हो जाएगी। देखिए स्टिंगी है, मीन है, माइजरली है ना, पेन्यूरियस है, टाइट है, परसिमोनियस, स्कैंटी, क्लोज, चीप, ये सारे वर्ड हैं। देख सकते हैं ये रखो पूरे रुपए 10 रुपए, है ना, योर 1 मंथ सैलरी, है ना, परेश रावल इनको 10 रुपए देते हैं, तुम्हारा 1 महीने का सैलरी। तो बताओ कंजूस हुआ कि नहीं? 1 महीने की सैलरी 10 रुपये हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैकेट? प्लैकेट का मतलब क्या होता है? तो प्लैकेट का मतलब होता है शांत कराना होता है, अपीज होगा। जैसे बच्चे को अपीज कराया जाता है, शांत कराया जाता है। प्लैकेट मीन्स अपीज, अपीज मीन्स प्लैकेट, प्लैकेट मीन्स अपीज, अपीज मीन्स प्लैकेट। तो होता है प्लैकेट टू अपीज आर पैसिफाई स्पेशली बाई, है ना, कंसेशन और कंसीलिएटरी जेस्चर, किसी को शांत कराना। एवनेगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवनेगेशन? तो एवनेगेशन मतलब होता है सेल्फ डेनियल होता है, रिनाउंस करना होता है, त्यागना होता है। रिजेक्शन ऑफ बिलीफ, रिलिंक्विश अ राइट, स्टेइंग अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज को त्यागना होता है, रिलिंक्विश होता है, रेनेंशिएशन होता है। देख सकते हैं रेनाउंसिंग अ बिलीफ और डॉक्ट्रिन, किसी विश्वास को, किसी चीजों को हटाना। नेक्स्ट वर्ड है सुपरवेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरवेन? कम ऑन एवरीबॉडी।
तो इसका मतलब होता है इनश्यू होता है, सुपरमैन मीन्स इनश्यू होता है, सुपरमैन मीन्स इनश्यू होता है, इनश्यू मीन्स सुपरमैन, उल्टा सीधा दोनों तरह से वर्ड याद करेंगे, वर्ड याद हो, सुपर मीन्स सक्सीड, फॉलो, इंश्योर, रिजल्ट, ये सारे वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेड मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रेड। तो एब्रेड का जो राइट मीनिंग होगा वो होगा वेयर ऑफ होगा। एब्रेड मीन्स होता है वेयर ऑफ होना। एब्रेड मीन्स स्क्रैप आर वेयर अवे बाई फ्रिक्शन आर इरोजन, जैसे कि खुरचना होता है, नहाने के लिए लोग यूज कर सकते हैं वेयर ऑफ। देखिए ये नहाने के लिए देखते थे सोप यूज करते हैं लोग, पीछे से रगड़ रगड़ के नहाते हैं, घिसते हैं। रब हार्ड, स्क्रब होता है, स्क्रबर होता है, जैसे बर्तन मांजने के लिए स्क्रबर आता है, वैसे बॉडी को भी साफ करने के लिए आता है। लास्ट वर्ड है आज का सैंग्यून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंग्यून। तो सैंग्यून मीन्स होता है, आपका राइट वर्ड होगा होपफुल होगा। सैंग्यून मीन्स होपफुल होता है, सैंग्यून मीन्स होपफुल होता है, सैंग्यून मीन्स होपफुल होता है, होपफुल मीन्स सैंग्यून, सैंग्यून मीन्स होपफुल होता है। तो ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंग्यून मीन्स होपफुल, होपफुल मीन्स सैंग्यून। देख सकते हैं ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, होपफुल, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं सैंग्यून के एग्जाम्पल हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये बच्चा देखिए खुशी के मारा एंजॉय कर गया, कि मतलब ये संज्ञान करता है, आशा करता है कि मुझे बहुत कुछ लाइफ में करना है। तो गाइज बस आज के लिए बस इतना ही। सो गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, नियर डियर एंड स्वीट हार्ट वन। And guys, if really enjoyed, please like the video. If not, then you can dislike the video. It's my humble request. Please share, please pass your valuable comment. According to your comment, I'll be making lots of videos on synonyms. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.